मुझे याद है इंडिया स्पीक्स का हर दर्शक पाठक ये जानता है कि अगस्ता वेस्टलैंड के मामले को मैंने कितना उठाया है। उस जमाने से उठाया है जब कोई मीडिया नहीं बोलती थी, जब कोई कोई नहीं बोलता था, उस जमाने से उठाया। उस अगस्ता वेस्टलैंड का जो प्रमुख गवाह था, बिचौलिया मध्यस्थ था, मिचेल, उसको पकड़कर दुबई से लाई थी सरकार। मैंने कितनी खबर की थी कि अब तो सरकार सबको बांध देगी, और मोदी सरकार, मेरी सरकार, हम तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वोट किए थे। और उस में पूरा पूरा मैटर था गांधी प्रथम फैमिली, जो है सोनिया गांधी का छद्म नाम था, एपी के नाम में अहमद पटेल का नाम था। इन सबके नाम थे प्रथम परिवार के रूप में, हमने सोचे थे। लेकिन कहते हैं कि तंत्र वही होता है, चेहरे बदल जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी रोम की यात्रा से आए हैं, इटली की यात्रा करके आए। ये जो कंपनी इटली की थी, वहां से आते ही इस अगस्ता वेस्टलैंड वाली ये जो कंपनी है फिनमैकेनिका, जिस पर बैन लगाई थी सरकार ने, इटली की यात्रा से आते ही ये बैन उठा दिया और कहा गया कि सीबीआई और ईडी जांच करती रहेगी। तो जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, आपने बैन क्यों हटाया? और तभी क्यों हटाए जब आप इटली की यात्रा से लौटे, पोप से मिलकर लौटे हैं, इटली से मिलकर लौटे हैं, तब क्यों हटाए? और उसमें अभी तक परिणाम नहीं निकले। वो जो 36 करोड़ जो सोनिया एंड फैमिली जो खाई पूरी, जो आरोप है, और इटली की कोर्ट में ये बात आया, इटली की कोर्ट में ये नाम आया गांधी परिवार का, अहमद पटेल का, बिचौलियों का, पत्रकारों का, सबके नाम आए, और ये सब मैंने बताए हैं। और उस फिल्म मैकेनिका कंपनी को बैन कर दिया गया कि यहां वो काम नहीं करेगी, परंतु उसे पुनः उस पर से बंदिश हटा दिया गया है। ये मैं कहूंगा आज कुछ जगह ये खबरें छपी है। इसके दो निहितार्थ हैं, एक कि चुपके से बैन हटा लिया गया है, दो, या तो सरकार बैन हटाने से पहले इसको पल्स टेस्ट कर रही है मीडिया का, लोगों का, कि अगर हटाएंगे तो कहीं गुस्सा तो नहीं होगा, इसलिए सोर्स से खबरें चलवाई गई। और हर बड़े संस्थान में ये खबर चली है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक जगह की कोई दे रहा हूं खबर, आपको और दे रहा हूं। तो इसके दो ही अर्थ हैं कि या तो सरकार पल्स टेस्ट कर रही है कि भैया हम देखते हैं एक बार कि जनता गुस्सा में भी है, या फिर हटा लिया गया। दोनों ही स्थिति में आपको विरोध करना है। अगर नहीं हटा है तो नहीं हटे, और हटा है तो फिर से लग जाए, क्योंकि इसकी लड़ाई हम सोनिया की सरकार के समय से करते आ रहे हैं कि हथियारों में डीलिंग हो रही थी। अब आप देखिए खबर क्या है, सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 3600 करोड़ के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के सिलसिले में प्रतिबंधित इटली की कंपनी लियोनार्डो फिनमैकेनिका, याद रखिएगा, इस कंपनी ने धोखा भी दिया। फिनमैकेनिका को भारत सरकार ने बैन किया था। इसमें उस समय के वायुसेना प्रमुख तक इन्वॉल्व थे। त्यागी जी के और फैमिली के नाम आए, सोनिया गांधी जी की फैमिली के नाम आए, अहमद पटेल के नाम आए, पत्रकारों के नाम आए दलाली करते हुए। बड़े पत्रकार अभी प्रिंट टू प्रिंट, प्रिंट माइनस प्रिंट प्लस प्रिंट जो चला रहे, उन सब के नाम थे इसमें। तो यहां जब बैन लगा तो कंपनी ने तुरंत खेल किया, जैसे अभी फेसबुक ने किया, अपना नाम बदल दिया और उसका नाम कर लिया लियोनार्डो। और इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं तंत्र में, ब्यूरोक्रेसी ने ये काम किया होगा, नाम चेंज करते ही, और उसका प्रतिबंध हटा दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की इटली यात्रा के तुरंत बाद। जनता इतनी मूर्ख नहीं। और आप सुनिए, कंपनी लियोनार्डो के साथ लेन देन पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। एएनआई की रिपोर्ट है, यानी सरकार टेस्ट भी कर रही है या हटा दिया है, दोनों बात। कल को जब आप बहुत विरोध करेंगे तो कहेंगे ये तो फर्जी खबर थी, फिर मास्टरवादी टूटेंगे टूटेंगे। देखो, लेकिन ये वो भूल जाएंगे कि ये हम लोग जितने लोग इसको बोलेंगे, उसके कारण सरकार जब टेस्ट में कहेगी ना, जनता विरोध में नहीं हटा, मास्टरवादियों के कारण, और या फिर हटा चुकी है तो हम चिल्लाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया, इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें कि दोनों चीजें हो सकती है।
कि कंपनी के साथ सरसों के साथ डील करने पर प्रतिबंध हटाया गया है। निर्णय के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय यानी सीबीआई ईडी कंपनी के खिलाफ जांच करती रही। ये आईबॉस है। जब जांच ही चल रहा है तो उससे प्रतिबंध क्यों हटाना? और जब जांच में या तो आप क्लीन चिट दे दो तब प्रतिबंध हटाओ, या फिर जब जांच में वो दोषी हो जाए तो उसको हमेशा के लिए बैन करो। लेकिन जांच भी चलेगी और हम क्लीन चिट भी दे देंगे, प्रतिबंध भी हटा देंगे, ये तो दोहरी बात हो गई। कंपनी को पहले हस्ताक्षरित किसी भी समझौते के आधार पर भारत सरकार से कोई वित्तीय दावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिबंध हटने के बाद इसे नए सिरे से शुरू करना होगा, क्लॉज डाला गया। भारत ने यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान 2013-14 में कंपनी के साथ समझौते पर रोक लगा दी थी, जब यूरोपीय एजेंसी ने वीवीआईपी के लिए भारत को 12 AW101 हेलीकॉप्टरों की सप्लाई के लिए 3600 करोड़ रुपए के सौदे में उनकी भूमिका के लिए कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इटली की कंपनी के अनुरोध और कानून मंत्रालय और अन्य एजेंसियों से परामर्श के आधार पर यह फैसला लिया। प्राइम मिनिस्टर जी आए हैं इटली से, रक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय, सबको ये लग गया कि ठीक है जी, हटा दो। तो मैं तो ये मुद्दे उठाता रहा हूं ना, मैं आज तो नहीं उठा रहा। मैंने अगर गांधी परिवार को किसी को नहीं बख्शा है इस मामले में, तो आज ये कैसे भूल जाऊं कि प्रधानमंत्री की इटली यात्रा होती है और प्रतिबंध उसके बाद हटने की खबर आती है मीडिया में। आप जोड़ो ना इसको। जब चीन के साथ हमारा विवाद हो रहा था, राहुल गांधी वहां गया था, वही तो उसका देशद्रोह था। और जाके 2008 में वहां समझौता किया था। हम ये मुद्दे उठा रहे हैं ना, तो कैसे प्राइम मिनिस्टर वहां से गए और कैसे यह पूरा तंत्र बैठा था नौकरशाही का कि प्राइम मिनिस्टर के इटली के से जाते ही पूरा प्रतिबंध हटा दिया? कैसे? कोई जांच हुई नहीं, चाहे जांच भी चलती रहेगी और प्रतिबंध भी हटा दिया। भैया ये तो मेरे समझ में राजनीति नहीं आती, सीधी सी बात। मास्टर कहेंगे तू इतना ही समझदार होता तो राजनीति नहीं होता, राजनेता नहीं होता ना। भाई मैं जनता हूं, वोट किया हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। भारत सरकार ने उस वक्त फिल्म मैकेनिका के साथ हर डील को रोक दिया था इसमें, और उसी पोप से मिले थे वो रोम यात्रा में प्रधानमंत्री जी। और इसमें ब्लैक शॉट टॉर्पीडो के सौदे भी शामिल थे, जिन्हें उस समय भारतीय नौसेना के अधिग्रहित करने की मंजूरी दी गई थी। सारे समझौते रोक दिए गए। ईडी ने 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा में आरोपी राजीव सक्सेना को बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में बिचौलिया सक्सेना दुबई में रह रहा था और भारत द्वारा 31 जनवरी 2019 को संयुक्त अरब अमीरात से यहां लाया गया था। आपको ध्यान होगा, मिशेल के बाद ये भी राजीव सक्सेना एजेंसी द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया था। रिश्वत के आरोप सामने आने के बाद 2014 में भारत ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे को रद्द कर दिया था। भारत सरकार ने ये सौदा रद्द कर दिया था 2014 में। इस प्रतिबंध फिल्म मैकेनिका पर लगा दिया गया था, पर फिल्म मैकेनिका पर नाम बदल के फिल्म मैकेनिका पुनः जो है अब अपना धंधा करने भारत में उतर गई है। अब इसमें ये जो अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी की जो पेरेंट कंपनी थी फिल्म मैकेनिका, वो बाद में प्रतिबंध लगने के बाद लियोनार्डो स्पा बन गई थी, SPA। और उसके बाद जो है इस पूरे मामले में ये चक्री होगा, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जैसा फोर्स करना, कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। भारत का राजनीतिक तंत्र एक जैसा ही व्यवहार करता है, सरकार किसी की नहीं है। आप माफ कीजिए, भारत के न्यायपालिका, भारत का ब्यूरोक्रेसी, भारत का पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करता है। और इसीलिए कोई सोनिया, कोई राहुल, कोई चिदम्बरम, कोई अहमद पटेल जेल कभी नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। और ये पूरा जो है, आप इस पूरे मामले को अगर देखेंगे तो इंडिया स्पीच डेली ने लगातार इसको उठाया है। इसलिए आज आपको मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि सोचनीय बात है कि प्रधानमंत्री के इटली दौरा समाप्त होने के तुरंत बाद ही इसको हटाने की खबर आई है एएनआई के द्वारा। अब यह सरकार तो टेस्ट कर रही है कि जनता क्या रिएक्ट करती है। तो आप कब के रिएक्ट कीजिए कि हमें पूरी दूध मतलब दूध का दूध और पानी का पानी जांच हो जाता है, वापस इसको हटाइए अगर निर्दोष हो जाता है तो। लेकिन जब तक जांच चल रही है इसे मत हटाइए, इस प्रति प्रतिबंध मत हटाइए। इसने भारत के जो सुरक्षा में
सेंध लगाया और पूरे गांधी परिवार तक रिश्वत और क्या क्या जाने के आरोप लगे इस पर। इसकी जांच करा के इन सबको जेल भेजिए। वाजपेयी जी वाली गलती मत कीजिए कि वाजपेयी जी ने एक पप्पू टाइप आदमी को छुड़ा दिया था, कहते हैं बोस्टन एयरपोर्ट से, और बाद में वाजपेयी जी की सत्ता चली गई और 10 साल तक काल नेनी सब छाती में बैठे रहे। आप भी वही कर रहे हैं। सोनिया राहुल को बचाने का कोई फायदा नहीं है जी, ये लोग इस देश से नहीं जुड़े। इसलिए सोनिया की मायके में आप गए हैं, जो भी बात हुई हो, पर यहाँ आते ही ये जो फिर मैकेनिका पर प्रतिबंध ताउते हटाया गया है, ये संदिग्ध लग रहा है मुझे, मैं साफ बोलता हूँ। और ये कुछ वैसा ही मामला लग रहा है कि राजीव गांधी ने जैसे एंडरसन को भगा दिया। यानी भारत का पॉलिटिकल सिस्टम एक जैसा ही रिएक्ट करता है, और इसीलिए बड़े पॉलिटिशियंस को यहाँ सजा नहीं मिल पाती। बड़े न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारी पर कभी महाभियोग नहीं आ पाता। आम जनता तो जेल जाती, पर ये बड़े सिस्टम, बड़े लोग एज एज इट इज रह जाते हैं। हम सत्ता बदलते हैं कि आके भ्रष्टाचार की जांच होगी, सोनिया जेल जाएगी, राहुल जेल जाएगा, हमारी पीढ़ियां एड़ियां घातक के रह जाएगी, इन्हें हम जेल में शायद ना देख पाएंगे। ऐसा ही हमें लग रहा है इस मामले से, क्योंकि बिना जांच के फिर मैकेनिका पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है।